तो एपिसोड 2 की स्टार्ट में ही हमें दिखाया जाता है कि जिस विलन ने मिडोरिया के ऊपर हमला किया था, वही विलन बाकुगो के ऊपर भी हमला कर देता है। तो वहां से कट सीन डायरेक्ट हमें दिखाया जाता है कि मिडोरिया और ऑल माइट कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। तो न्यूक्लियर पावर जैसे दिखने वाला ऑल माइट सीधा लवंगी पटाखड़ी बन जाता है, मतलब इतना पतला हो चुका होता है कि वो, और वो उसका ऐसा रूप देख के मिडोरिया उसको फ्रॉड इम्पोस्टर ऐसा बुलाता है। तभी वो ऑल माइट कहता है कि रुको, मैं आपको सच्ची कहानी बताता हूँ कि क्या हुआ था। जब भी जो हम क्लिप देखते थे कि मिडोरिया देखता रहता था कि जहाँ पे उसने ऑल माइट ने थाउजेंड्स ऑफ लोगों को विलन से बचाया था, उस विलन ने ऑल माइट के पेट में कुछ ऐसा डैमेज किया था कि उसके आताड़ियाँ और कुछ मतलब चला गया है। तो अभी ऑल माइट सिर्फ 3 घंटे के लिए, दिन में सिर्फ 3 घंटे के लिए ही उसकी पावर्स यूज कर सकता है। फिर भी बंदा अपना ऑरा फॉर्म कहीं पर भी यूज नहीं कर देता, उसके स्पीच से ही वो ऑरा फॉर्म करता ही रहता है, करता ही रहता है। ऑल माइट मुझे लगता है हेनरी केवल की सुपरमैन जैसा और निकलेगा। पर वो रूप देख के हमारे बेचारे यंग मिडोरिया का हार्ट ब्रेक हो जाता है, क्योंकि वो पूरा फैन बॉय था ऑल माइट का। उसका ऐसा रूप देख के उसका हार्ट टूट जाता है। उसको बुरा लगता है कि क्या हमारे जिसके ऊपर हम इतना निर्भर थे, वो सुपर हीरो अपने पावर्स खो रहा है, सिर्फ 3 घंटे ही यूज कर पा रहा है। अगर किसी बड़े विलन ने हमला कर दिया तो ये कैसे लड़ पाएगा, ये सब सोच रहा होगा वो। उसके ऊपर ऑल माइट उसको एक बात जो उसके ऊपर मिडोरिया उसको एक क्वेश्चन पूछता है कि बिना पावर्स के कोई सुपर हीरो बन सकता है, क्योंकि मिडोरिया के पावर्स कोई पावर नहीं है। तभी ऑल माइट उसको कहता है कि बिना पावर के कोई सुपर हीरो नहीं बन सकता, तुम पुलिस में चले जाओ, वो जॉब आप तुम्हारे लिए अच्छी होगी। फिर तो भाई वो रोने ही लगता है वहां पे। तो फिर यहाँ पे और एक ट्विस्ट आ जाता है कि जिस विलन के साथ ऑल माइट ने फाइट की थी, जिस विलन के पास से मिडोरिया को ऑल माइट ने बचाया था, वो विलन उसके पास से चला गया। मतलब उसने बॉटल में उस विलन को बंद करके रखा था, वो वहां पे नहीं है, वो बॉटल भी नहीं है और विलन भी नहीं है। तभी हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था कि मिडोरिया के ऊपर जिसने हमला किया था वही बाकुगो के ऊपर भी हमला करता है। तो बाकुगो के ऊपर वो शॉट हमारा कैमरा जाता है, जिस विलन ने मिडोरिया के ऊपर ही हमला किया था वही छूट के फिर बाकुगो के ऊपर हमला कर देता है। तभी ऑल माइट उस वहां पे पीछे पीछे रहता है, कोई हीरो आगे नहीं जा पाता क्योंकि बाकुगो को कोई अड़चन ना है, इसलिए सभी विलन सभी हीरोज आगे नहीं, कोई आगे नहीं जा पाता। तभी इज़ोको मिडोरिया कुछ सोचे समझे अचानक घुस जाता है बाकुगो को बचाने के लिए। वो देख के ऑल माइट इनडायरेक्टली मोटिवेट हो जाता है कि ये बच्चा अगर कोई सोचे समझे बिना पावर्स के ऐसा अपने दोस्त को बचाने के लिए घुस सकता है, तो मैं क्यों नहीं। तभी ऑल माइट अपने पावर को जब 3 घंटे से ज्यादा यूज करता है, 3 घंटे से ज्यादा यूज करने लगता है, तभी वो एक ही पंच में उस विलन को मार देता है। फिर वहां पे और अपम कर दिया भाई ने। तभी बापू को डेको के पास आता है कि कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से नहीं बचा, ऑल माइट की वजह से बचा हूँ, तुम मेरे ऊपर कोई ऐसा नहीं किया, मैं होता तो भी ऐसे ही करता है। वैसे कुछ सुनाता है गुस्से में और वहां से निकल जाता है। जैसे ही बाकू को जाता है वहां पे ऑल माइट आ जाता है। ऑल माइट उसको कहता है कि यू आर ग्रेट, कि जो चीज मैं खुद नहीं कर पाता, जो चीज करने के लिए मैं खुद कतराया वहां पे, वो चीज तुमने कर दी। अपने दोस्त को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे आपको तू कूद गया, यू आर द रियल हीरो। ये कह के मिडोरिया रोने लगता है। तो यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो मिलते हैं एपिसोड 3 के रिव्यू में। ये एपिसोड 2 अच्छी प्रोग्रेस ले रहे हैं ये सीरीज। बहुत अच्छी सीरीज है। मैंने सीजन 6 आपको जैसे पता है, सीजन 6 मेरा चालू है। बॉस फाइट एक्चुअली मैं देख रहा हूँ। बहुत अच्छा सीजन कटा है ये, बहुत अच्छी सीरीज कटी है ये। तो बात करते हैं एपिसोड 3 के बारे में। बाय।